हे एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को खत्म करने वाले हैं। मतलब आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का काम तमाम हो जाएगा। उसके अलावा इसमें हमें कुछ और भी नहीं पढ़ना है, राइट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा रह गया है, आज सारा कवर हो जाएगा। तो आज बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स हैं, बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस हैं जो एक ही लेक्चर में कराऊंगा मैं। फाइन, आज के बाद आपका इनडेफिनेट पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। अगर आपने सारे लेक्चर्स इसके देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप सभी की नोट्स बनाइए, जो लास्ट में मैं होमवर्क देता हूं उसको ट्राई कीजिए। उसके बाद आप एनसीईआरटी कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हर एक लेक्चर के वीडियोस हैं, नोट्स हैं, कुछ अलग चीजें हैं जो यहाँ पर लाइव वीडियो में मैं नहीं बता सकता। कुछ शीट्स है, फॉर्मूला शीट्स, आप उनको वहां से एक्सेस कर सकते हो, राइट। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, ये सबसे पहला केस है, जरा ध्यान से देखिएगा। करना क्या है हमें इसके अंदर, सपोज कीजिए आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साथ में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया, इसको लेट कर लिया, लेट i इज इक्वल्स टू e की पावर x sin x, राइट। अब यहाँ पर दो x के फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में पड़े हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बाय पार्ट्स। और जब बाय पार्ट्स लगेगा तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकंड फंक्शन बनेगा। सो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बाय पार्ट्स पढ़ा था। अगर मैं बाय पार्ट्स के हिसाब से चलूं तो हम लोगों ने वहां पर एक रूल पढ़ा था, आई लेट, राइट। आई लेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज लिख रहा हूं और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, उसके अंदर पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा साइन एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, ये कोस एक्स एज इट इज, इनटू e की पावर x का इंटीग्रेशन रहेगा e की पावर x। तो ये जो बड़ी ब्रैकेट है उसकी वैल्यू ये आएगी और इसके आगे आ गया dx। अब फिर से जरा ध्यान से देखिए क्या हुआ यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या होती है पता है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो आपने साइन का डेरिवेटिव किया तो कोस आ गया। अब मैं कोस का करूंगा दोबारा से साइन आएगा, तो मतलब ये रिपीट होता रहेगा, है ना, ये रिपीट होता रहेगा। तो इस फर्स्ट टर्म को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं माइनस, इसके ऊपर फिर से बाय पार्ट्स लगा रहा हूं, तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन और उसके अंदर पहले का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, और दूसरे का इंटीग्रेशन, ये बनेगा ब्रैकेट के अंदर। फाइन, ये बनेगा हमारा ब्रैकेट के अंदर। आगे चलते हैं, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म को मैंने एज इट इज रखा, उसको नहीं छेड़ा मैंने, तो साइन एक्स इंटू ए की पावर एक्स एज इट इज माइनस ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी बात कर लेते हैं, ये कोस एक्स एज इट इज, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा ए की पावर एक्स माइनस, एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस, और इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स और e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स dx। तो ये वैल्यू आ गई मेरी किसकी, i की। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e की पावर x इंटू साइन एक्स, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया cos x इंटू e की पावर x, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और अब जरा इस टर्म को ऑब्जर्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। अब इस टर्म को ऑब्जर्व करो, ये तो आपका i है, राइट। ये क्या है, आपका i फंक्शन है, जो यहाँ पर i लिखा हुआ था ये तो आपका i बनेगा। तो अगर ये मेरा i है तो दैट विल बी इक्वल्स टू i, लेट इट बी 1 फ्रॉम 1। इस i को इधर ले जाओ, एक i ऑलरेडी लेफ्ट में है, जब ये भी लेफ्ट में जाएगा तो 2i बनेगा, और इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लो तो ये कुछ ऐसे बनेगा ब्रैकेट के अंदर। इस 2 को भी नीचे ले आओ तो दैट विल बी e टू द पावर x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो भाई ये बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इसको डायरेक्ट करते ना, डायरेक्ट बाय पार्ट्स लगाते तो आपसे सॉल्व नहीं होता। रीजन बीइंग, क्योंकि देखो इसके इंटीग्रेशन के अंदर फिर से यही टर्म आ गई थी, है ना, इसके इंटीग्रेशन के अंदर फिर से यही टर्म आ गई थी। तो ट्रिक ये थी कि सबसे पहले ना इसको कुछ लेट करके चलो, शुरुआत में ही इसको कुछ लेट कर लो और उसके बाद आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो आई सजेस्ट कि आप ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा, e की पावर x इंटू कोस एक्स dx, e की पावर x इंटू कोस एक्स dx। आप ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा।
आगे चलते हैं, कुछ अलग से फॉर्मुलास कर लेते हैं। ये बहुत लंबे लंबे से फॉर्मुलेज हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको याद कैसे करना है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने बड़े फॉर्मुलेज कैसे करें। जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने कुछ फॉर्मुलेज पढ़े थे अभी कुछ दिन पहले कि 1/√a² - x², 1/√a² + x², 1/√x² - a²। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, इन तीनों के फॉर्मूले पढ़े थे। जरा ध्यान से देखिए कि यही तीन टर्म्स यहां पर आ रही हैं, यही तीन टर्म्स है जो दोबारा यहां पर रिपीट हो रही हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर ये टर्म्स डिनोमिनेटर में थी और यहां पर वो टर्म्स न्यूमरेटर में है। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये टर्म्स न्यूमरेटर में है और जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था यहां पर वो डिनोमिनेटर में था। तो इन्हीं की हेल्प से हम इन तीनों के फॉर्मुलेज बनाने वाले हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, यही तीन टर्म्स हैं, इस बार न्यूमरेटर में है, इस बार न्यूमरेटर में है। देखो यहां पर ऐसे यही तीन टर्म्स है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, x/2 वाली टर्म है ना, ये तीनों में आएगी। देख लो जरा, x/2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो x/2 तीनों में लिखा जाएगा, पहली चीज तो ये। उसके बाद जिस टर्म का इंटीग्रेशन हो रहा है वो लिखा जाएगा। जरा ध्यान से देखो, यही टर्म दोबारा आ रही है, अगर इसकी बात करें तो ये दोबारा आ रहा है और इसकी बात करें तो ये दोबारा आ रहा है। तो भाई तीनों में फॉर्मुलेज में x/2 सबसे पहले आएगा और उसके बाद जिसका भी इंटीग्रेशन हो रहा है ना वो टर्म दोबारा लिखी जाएगी यहां पर। उसके बाद एक टर्म देखो a²/2 इसमें भी है, a²/2 इसमें भी है और a²/2 इसमें भी है। मतलब अगर मैं कॉमन टर्म्स की बात करूं ना तो ये तो कॉमन है तीनों में, ये जो दो टर्म्स आ रही हैं ये तीनों में आएंगी, राइट। x/2 के बाद वही टर्म आएगी जिसका इंटीग्रेशन करना था, देख लो सेम टर्म आएगी जिसका इंटीग्रेशन करना था। उसके बाद आपको ये तीनों फॉर्मुलेज याद पक्का होंगे, है ना। उसके बाद आपको ये तीनों फॉर्मुलेज याद होंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स ऑफ x/a, इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स ऑफ x/a। तो यही टर्म उठ के यहां आ जाएगी। देखो अगर ये डिनोमिनेटर में होता, अगर ये टर्म डिनोमिनेटर में होती तो ये बनती ना, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, तो लास्ट टर्म यही बनेगी। इन द सेम वे अगर इसकी बात करूं, इसको ऐसे कंपेयर करूं थर्ड वाले से, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इसका हमने क्या पढ़ा था, log ऑफ, ये बनेगा। इन द सेम वे अगर इसकी बात करूं, इसको इसके साथ कंपेयर करो, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या बनता, ये बनता। मतलब x/2 सब में आएगा, जिसका इंटीग्रेशन करना है आप उसको यहां पर दोबारा लिखोगे, a²/2 सब में आएगा। उसके बाद अगर यही टर्म डिनोमिनेटर में होती तो जो हमने कुछ दिन पहले इंटीग्रेशन पढ़ा था वो इंटीग्रेशन लास्ट में लिखा जाएगा। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था इसका इंटीग्रेशन ये होता है, और अगर ये डिनोमिनेटर में होता हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था इसका इंटीग्रेशन ये होता है, राइट। तो भाई ये फॉर्मुलेज हैं, इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, कहीं कहीं यूज हो जाते हैं, राइट। हम लोगों ने कुछ दिन पहले क्वाड्रेटिक पढ़े थे कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर रिपीट होंगी। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर ये तीनों टर्म्स डिनोमिनेटर में होती थी और ये तीनों टर्म्स यहाँ पर न्यूमरेटर में, सिर्फ इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं। अब जरा ध्यान से इसको इससे कंपेयर करो, 9 - x², इससे कंपेयर करो। अगर 9 है तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, 3, राइट। a की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो x/2, इसके बाद इसी टर्म को सेम लिखूंगा मैं, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको ये पूरा, ठीक है, प्लस a²/2, यहां पर जो भी है 9/2, और अगर ये डिनोमिनेटर में होते टर्म तो क्या बनता, sin इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। सिर्फ एक वो टर्म जिसमें a² नेगेटिव होता है ना, उसमें यहां पर भी a² नेगेटिव होगा। देख लो जरा, अगर यहाँ पर a² के आगे नेगेटिव का साइन पड़ा है तो इसमें भी a² के आगे नेगेटिव का साइन होगा। अदरवाइज यहाँ पर a² पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी a² के आगे पॉजिटिव पड़ा है, अगर यहाँ पर a² पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी a² के आगे पॉजिटिव पड़ा है। जिसमें a² नेगेटिव आता है उसमें ही बीच में नेगेटिव आएगा, बस, राइट। इसको फॉर्मूले को बिना पढ़े, इसको भूल जाओ, इसको बिना पढ़े इसकी वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले x/2 आएगा, भूल जाओ आपको तीनों फॉर्मुलेज आते हैं। सबसे पहले x/2 आएगा, इस टर्म को दोबारा लिखो, a² नेगेटिव आ गया तो ये बनेगा -25/2। उसके बाद अगर यही टर्म डिनोमिनेटर में होती तो क्या बनता, log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² - 25 प्लस c, ठीक है। भूल जाओ, आपको ये फॉर्मूला भी आता है, फॉरगेट अबाउट इट। इसके बाद करते हैं, न्यूमरेटर में पढ़ा है ना, सबसे पहले आएगा x/2, इसी टर्म को दोबारा लिख दो। उसके बाद a² पॉजिटिव है यहाँ पर, उसका पॉजिटिव का साइन है तो a²/2। उसके बाद अगर ये डिनोमिनेटर में पढ़ा होता तो फॉर्मूला क्या बनता, log ऑफ mod ऑफ x प्लस √, इस टर्म को रिपीट करना था। सो भाई 16/2 हो गया आपका 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। x/2 सब में आएगा, जिस टर्म का इंटीग्रेशन करना है वही टर्म दोबारा लिख दो यहाँ पर। उसके बाद चेक कर लो, अगर a² के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, a² के आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साइन आएंगे। उसके बाद a²/2 करना ही है। उसके बाद अगर ये टर्म्स डिनोमिनेटर में पड़ी होती तो जो फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, फाइन। चल
कुछ कंसेप्ट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे क्वाड्रेटिक के लिए। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर यही टर्म क्वाड्रेटिक वाले डिनोमिनेटर में होती है तो हम क्या बनाते हैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर वही बनाऊंगा, मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊंगा, मैं यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊंगा, राइट। तो 5 को ब्रेक किया मैंने 1+4 में, 5 को ब्रेक किया मैंने 1+4 में। या तो मैंने आपको जो मेथड सिखाया था आप वो लगा सकते हो, या आप अगर डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि हाँ इसका ये बनेगा तो आप वैसे कर लो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो ये बनेगा x+1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। आप चाहो तो x+1 को डी पुट कर लो, तो dx इक्वल्स टू dt बनेगा। दिवाली के पटाखे बज रहे हैं भाई, दिवाली के पटाखे। चलो x+1 को टी पुट किया तो ये बनेगा t स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद dx की वैल्यू dt। अब लगा लो फॉर्मूला, x/2 आएगा, यहाँ पर t है तो t/2 आएगा। इस टर्म को दोबारा लिखेंगे सेम, a स्क्वायर पॉजिटिव है तो a²/2 करेंगे तो दैट विल बी 2, 4/2 विल बी 2। अगर यही टर्म डिनोमिनेटर में होती तो ये बनता log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस, टर्म को सेम लिखेंगे, प्लस 4 प्लस c। एक बार t की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे तो ये बनेगा x+1/2 अंडर रूट ऑफ x+1 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ x+1 अंडर रूट x+1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, यहां से आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हो, बस करना कुछ नहीं था। जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है ना, जहां पर भी उसमें x था, देखो वहां पर क्या आ गया x+1, तो बस वहां पर हमने x+1 पुट किया है। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो वेल एंड फाइन, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप सब्स्टिट्यूशन जरूर करके दिखाना अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो। अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, अगर क्वेश्चन होता ऑब्जेक्टिव तो इसमें डायरेक्ट करते हैं हम लोग। हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा ना, ये वाला सेम फॉर्मूले में देखो कंपेयर करो, x की जगह पे क्या आ गया x+1, तो आंसर में भी जहां पर भी x था वहां पे क्या आ जाएगा x+1। अब एक चीज से कंफ्यूज मत होना, ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शंस में ना इसकी जगह, इस टर्म की जगह पे ना ये भी लिखा हो सकता है x² + 2x + 5, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इसको देखो, इससे कंपेयर करो, ये कहां से आया था, इसकी वजह से आया था, और ये कहां से आया था, यहां से आया था। तो अगर ये भी लिखा हुआ है ना तो भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसी को ब्रेक करके मैंने यहां पर ये लिखा था, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो ये एक्सपेंड करके लिखा होगा, आप सोचोगे हमारा तो ये आ नहीं रहा, ये वही बात है क्योंकि इसी को हमने कन्वर्ट करके ऐसे लिखा था, ठीक है। तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है कि यार ये कैसे आ गया हमारा, ठीक। अगला करते हैं। अब क्या कीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, अगर इसको डायरेक्ट कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट में से 4 कॉमन लूंगा तो बाहर 2 आएगा, तो ये बनेगा 1/4 - x² dx, दैट इज 2 एज इट इज। फॉर्मूला लगाते हैं, x/2 आएगा, सेम टर्म बनेगी। उसके बाद a² पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a²/2 मतलब 1/4 × 2 बनेगा यहाँ पे, तो 1/8 बनेगा। उसके बाद अगर यही टर्म डिनोमिनेटर में होती तो ये बनता sin इनवर्स ऑफ x/a, ये बनता मेरा sin इनवर्स ऑफ x/a। सो दैट विल बी x टाइम्स ऑफ √1 - 4x² प्लस 1/4 sin इनवर्स ऑफ 2x + a। मतलब जो हम लोगों ने उस दिन क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस करे थे ना, आपको याद होंगे, हम लोगों ने 7.4 वाले क्वेश्चंस करे थे, तो वही फॉर्मूलेस दोबारा है, वही मेथड दोबारा है। कहीं पर क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, सब कुछ वही चलने वाला है। बस लास्ट में इस बार फॉर्मूले कौन से लगेंगे जिसमें ये टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं होती, न्यूमरेटर में होती है। वहां हमने कब किया था, जब ये टर्म्स डिनोमिनेटर में थी। बस लास्ट में फॉर्मूले का फर्क है, वहां पर कुछ और फॉर्मूले थे, यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले है, बाकी सारा कंसेप्ट सेम रहने वाला है, राइट। चल, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने किए हुए हैं पहले, जब ये डिनोमिनेटर में होते थे, तो एक बार और कर लेते हैं सेम क्वेश्चंस को, राइट। इस बार ये न्यूमरेटर में है, आपको याद भी होगा, मैं आपको बताया था, क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा 1 - 7x - x² जैसा, मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। तो ये भी वही क्वेश्चन है, x² कोफिशिएंट नेगेटिव है, बस इस बार न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है। इस बार न्यूमरेटर में आ गया, तो एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। अब क्या करो, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब रूट के बाहर तो माइनस जाएगा नहीं, तो रूट के अंदर ही मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और इसके अंदर मैंने बनाया परफेक्ट स्क्वायर। ये जो था इसके ऊपर बनाया मैंने परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है उसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको याद हो तो x के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाना मैंने आपको सिखाया था। तो भाई फिर ये बनेगा अंडर रूट ऑफ माइनस, x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये 3 टर्म्स तो चली गई a + b के होल स्क्वायर में, क्या बचा -4, और यहां से -1, दैट इज -5, राइट, -5।
तो भाई इस माइनस को फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 5 इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करना आपका काम है। अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था, राइट, पिछले वाला क्वेश्चन देखो x प्लस 1 वाला सेम है, तो आप क्या करो यहाँ पर x की जगह पे जो भी है x प्लस 2 उसको टी पुट कर दो। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आएगा x/2 और x की जगह पे क्या है इस बार x प्लस 2। इस टर्म को सेम लिखना है तो दैट इज 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 5/2। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या बनता, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, x बाई a मतलब राइट, तो ये बनेगा। आपका काम क्या है, आप यहां से x प्लस 2 को टी पुट करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट नहीं करना, आप यहां पर टी पुट करके करना, एक स्टेप ही एक्स्ट्रा बनेगा। बट स्टिल अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि आपको टी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यही क्वेश्चन डिनोमिनेटर में था, हम लोगों ने करा था, हमने सेम स्टेप्स करे थे, सारे सेम स्टेप्स, बस लास्ट में जो ये फॉर्मूला लगाना है वहां पर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला था जिसका आंसर ये आता था, यहाँ पर न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला लग रहा है। सिर्फ इतना सा फर्क है वो 7.4 वाले लेक्चर्स में और इन लेक्चर्स में, ठीक है। चलिए कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी में इतना मेंशन नहीं है, बट अगर बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट केस करा रहा हूं मैं आपको, अभी जरा ध्यान से समझिएगा करना क्या है। सपोज कीजिए कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है और बाहर लीनियर पड़ा है, और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है और बाहर लीनियर पड़ा है, तो आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो और यहां पर बनाओ, इसका डेरिवेटिव करो, क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1। आप ट्राई करो यहां पर 2x प्लस 1 बनाने की, जो बाहर लीनियर है उसमें 2x प्लस 1 बनाने की। तो चलिए कोशिश कर लेते हैं, यहां पर कोशिश कर लेते हैं 2x प्लस 1 बनाने की, राइट। तो हमें बनाना है 2x प्लस 1। सो भाई मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। तो 2x प्लस 1 बनाना है, यहाँ पर -4 है तो +1 और -1। तो मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको एक साथ कर लेंगे और जो डेरिवेटिव वाला पार्ट नहीं है उसको स्प्लिट कर लेंगे। तो ये और ये डेरिवेटिव में आ रहा था, इकट्ठा लिख दिया। -4 और -1 डेरिवेटिव में नहीं आ रहा है तो उसको अलग कर देंगे। तो -4 और -1 कितना बनेगा, -5, और बाहर 2 पड़ा है 1/2, तो ये बनेगा -5/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। जो डेरिवेटिव वाली टर्म थी ना, ये वाली और ये वाली, इसको इकट्ठा लिख दिया, और जो ये -4 -1 क्या बनेगा, -5, उसको स्प्लिट कर दिया, अलग से लिख दिया। जब अलग लिखूंगा तो बाहर 1/2 भी पड़ा है तो वो बनेगा -5/2। देखो यहां पर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी पुट कर दिया, क्योंकि साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है। तो ये बनेगा 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। सो भाई ये हो गया 1/2, 2x प्लस 1 और dx किसके इक्वल है, dt के, तो ये बनेगा dt। इसको क्या माना है मैंने, t माना है, तो ये बनेगा √t। अगर यहाँ की बात करूं तो ये क्वाड्रेटिक पड़ा है, अभी तो किया पिछला क्वेश्चन इसके जैसा ही, तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से, और उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक पड़ा है तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर करते हैं इसको आगे। सो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √t dt, एक साथ ही कर लेंगे इंटीग्रेशन, -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो तीन टर्म्स हैं ये चलिए होल स्क्वायर में 1 बच गया और -1/4 बच गया, तो 1 -1/4 विल बी 3/4, इट विल बी 3/4। अब लगा लेते हैं फॉर्मूलास। √t का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर, -5/2 एज इट इज, ये अभी वाले फॉर्मूले हैं तीन में से। तो x प्लस 1/2 x/2 अंडर रूट, सेम लिखेंगे, इसको यहां पर सेम लिखेंगे। उसके बाद a स्क्वायर पॉजिटिव है तो a²/2, अगर यही हमारा डिनोमिनेटर में होता तो क्या बनता, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, log ऑफ मॉड ऑफ x, और x की जगह पे क्या है यहाँ पे, x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, इसी टर्म को दोबारा लिखेंगे, सो दैट विल बी x प्लस 1/2
स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस सी, ये बनेगा आपका आंसर। अब क्या कीजिए, यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करना आपका काम है। आप यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कीजिए। तो टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2। ये 2 से 2 कट गया, तो इस 2 को यहां से हटा देते हैं अब, अपॉन 3 एंड रिमेनिंग टर्म्स विल बी सेम। सो ये सब सेम रहेगा जो यहां पर लिखा गया है, एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस 3/8 log of mod of x प्लस 1/2 प्लस, पूरा ही लिख देता हूं, राइट। तो मैं यहां पर इसको पूरा ही लिख रहा हूं, प्लस सी। तो भाई ये बनेगा आपका आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी गया है बट इंपॉर्टेंट है, राइट। कंसेप्ट सेम है कि अगर यही टर्म आपके डिनोमिनेटर में होती तो हम भी तब भी यही करते। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार न्यूमरेटर वाले फॉर्मूले लगेंगे और तब डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले लग रहे थे, अब सिर्फ न्यूमरेटर वाले फॉर्मूले लगेंगे। सिर्फ इतना फर्क है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना फर्क है और कुछ नहीं है। चल नेक्स्ट केस करते हैं। ये पहला केस था कि अगर बाहर लीनियर है और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बाहर बनाएंगे लीनियर की जगह पे। ये नेक्स्ट केस है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ना सेम केस होगा, लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि वो डिनोमिनेटर में पड़ा होगा। अगर कभी ऐसा होगा तो हम लोग x को पुट करेंगे 1/t, कभी ऐसा होगा तो हम x को पुट करेंगे 1/t। नाउ लेट अस सपोज इसी की जगह पे ऐसे होता ना ये ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर पुट करता a/t, राइट। सो dx विल बी -1/t स्क्वायर इंटू dt। वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। सो 1/x, x की वैल्यू क्या है 1/t इंटू अंडर रूट ऑफ, x की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे दैट इज 1/t माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/t का स्क्वायर, और उसके बाद dx की वैल्यू क्या है -1/t का स्क्वायर dt। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक तो ये माइनस का साइन मैंने बाहर ले लिया, उसके बाद एक t से एक t गया, ये एक t यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो एक t बचेगा यहाँ पर, तो ये टर्म तो हो गई। इसकी बात करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे रूट के अंदर एलसीएम ले लिया इस वाली टर्म में, थोड़ा सा है बिट ट्रिकी है, अगर यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया रूट के अंदर तो ये बनेगा t स्क्वायर एंड दैट इज t माइनस 1 dt, राइट। अगर मैंने रूट के अंदर एलसीएम ले लिया तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ t माइनस 1 t स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये माइनस एज इट इज, तो ये 1/, अब जरा ध्यान से देखिए, ये t एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले को लिखा मैंने t माइनस 1 और नीचे बनेगा t dt, कंसिडरिंग इट इज अ पॉजिटिव थिंग, राइट। तो t स्क्वायर से रूट गया है ना, तो नीचे बचेगा t, इस t से ये t गया और इसको मैं ऊपर ले गया, ये बनेगा t माइनस 1 की पावर -1/2 dt। इंटीग्रेट कर लेते हैं, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर प्लस सी। t की वैल्यू दोबारा पुट कर लेते हैं, तो t की वैल्यू क्या है मेरी वहां से 1/x, तो ये बनेगा 1/x माइनस 1 होल पावर 1/2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा प्लस सी। बिट ट्रिकी, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये कंसेप्ट सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है बट इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो जब भी कभी ऐसा होगा ना कि लीनियर और इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में आएगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, x को पुट कर दोगे 1/t, दैट्स इट। उसके बाद तो सब्स्टिट्यूशन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, कैलकुलेटिव पार्ट है, उसको कर लेना। मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ क्या किया मैंने। x को पुट किया 1/2, इसका डेरिवेटिव किया, सारी टर्म्स को उठा के यहाँ पुट किया, तो x की जगह पे आएगा 1/t, x की जगह पे आया 1/t, और यहाँ पर x स्क्वायर है तो t पुट करने पे क्या बनेगा 1/t का स्क्वायर। dx की वैल्यू पुट की -1/t का स्क्वायर, एक t से एक t कट गया तो ऊपर एक t बच गया, इसको एज इट इज रखा। यहाँ अगर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा t का स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है तो दैट विल गिव मी t से t कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा सिर्फ अंडर रूट ऑफ t माइनस 1, ये बच गया। अंडर रूट ऑफ t माइनस 1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर, t की वैल्यू दोबारा पुट कर दी, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा कि अगर ये हुआ क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। हिंट ये है कि आप x को पुट कीजिएगा a/t इस बार, ठीक है, ये आपकी हिंट है। आप x को पुट कीजिएगा यहां पर a/t, राइट। आप x को पुट कीजिएगा इसमें a/t एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन
कि आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी लास्ट ट्रिक है आज की। उसके बाद कुछ रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, फाइन, उसके बाद कुछ रैंडम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आज की हमारी लास्ट ट्रिक है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर कभी ऐसे रूट वाली टर्म्स आ गई ना डिनोमिनेटर में, या लेट सपोज आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ और आ जाता, जैसे 1/√3x+1 माइनस 3x+5 ऐसे आ जाता, या फिर ऐसे आ जाता, ठीक है, तो भाई तो भी ये कंसेप्ट लगेगा। मतलब रूट आ जाए डिनोमिनेटर में तो क्या करेंगे आप, क्या करोगे, इसको यहाँ पर रैशनलाइज करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, मैं यहाँ पे इसको साइड में लिख देता हूँ। आप सेम कंसेप्ट ट्राई करोगे जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को तो एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। तो x प्लस √(x²-1 अपॉन x प्लस √(x²-1 dx), इनको रैशनलाइज कर दिया। तो भाई जब इसको रैशनलाइज करूंगा तो ये आएगा x इंटू ब्रैकेट के अंदर x प्लस √(x²-1), ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, दैट विल बी a² माइनस b², राइट। यहाँ से a² माइनस b का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगी dx। So that is further x into x plus √(x²-1 अपॉन ये बनेगा x² माइनस x²+1 dx। तो x² से x² कट गया, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो अगर मैं बात करूं ऊपर की, तो भाई ऊपर मेरे पास क्या बच रहा है, सिर्फ x² बचेगा, स्प्लिट कर लेते हैं, प्लस x इंटू √(x²-1 बचेगा। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होने वाला है। बात इसकी करें, देखो अभी पढ़ा हम लोगों ने ये वाला कि अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए और बाहर लीनियर आ जाए तो इसका डेरिवेटिव बाहर बनाएंगे। तो इसको मैं डेरिवेटिव बना देता हूं, आगे टी पुट करना आपका काम है, ठीक है। इसको टी आप लोग खुद पुट करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया डेरिवेटिव अंदर वाले का। अभी फर्स्ट केस किया था वो यही था, ठीक है। इसको टी पुट करो, आगे करना आपका काम है, x²-1 को टी पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, फाइन। आगे तो कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग बहुत सारे टपका रखे है ना, क्या डरना ऐसे क्वेश्चन से, बहुत सारे टपकाए थे हमने, राइट। चलो कुछ रैंडम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। पर उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राइट। आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पर प्रीवियस लेक्चर्स या हैंड रिटन नोट्स हैं वो सब यहाँ मिल जाएंगे। और अगर आप पहली बार आ ही गए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करने में पैसे नहीं लगते हैं, है ना, कमेंट करने में भी पैसे लगते हैं, और शेयर करने में तो पता पुण्य मिलता है, शेयर करने में तो ना पुण्य, मतलब मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो ये मोक्ष है, मोक्ष कैसे लिखते हैं पता नहीं, जो भी है मोक्ष, ठीक है, मोक्ष जो भी बनेगा राइट। तो ये मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है, ये मोक्ष की प्राप्ति है, यहाँ पर पुण्य मिलेगा, और ये करने से तो बहुत 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 ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए ठीक है, कर देना कंजूसो। चलो भाई, ये से कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर में ये x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 को बाहर कॉमन ले लो। तो अगर x की पावर 4 को बाहर कॉमन लिया, जरा सोच के देखो, x की पावर 4 आएगा और पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है 3/4, तो ये इससे कट गया, है ना। जब x की पावर 4 बाहर लूंगा तो 3/4 भी बाहर आएगा, तो क्या बाहर आएगा, x का क्यूब, और ये बन गया 1 + 1/x की पावर 4 होल पावर 3/4 dx। कुछ नहीं किया मैंने, ब्रैकेट के अंदर से x की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो भाई ये बन गया 1/x की पावर 5 इंटू 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 3/4 dx। अब याद करो हमारे पुराने कंसेप्ट्स को, हम लोग ये देखते थे कि किसका डेरिवेटिव पड़ा है। अगर मैं 1 + 1/x की पावर 4 को t पुट कर दूं तो 1 का 0 और इसका क्या बनेगा डेरिवेटिव, -4/x की पावर 5 dx = dt। प्यारे बच्चों, अगर आपको डेरिवेटिव वाला चैप्टर नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां से डेरिवेटिव वाला चैप्टर कर सकते हो, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। फाइन, तो यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास dx/x की पावर 5 है, सो 1/x की पावर 5 dx की वैल्यू क्या आएगी, -1/4 dt। पुट कर लेते हैं इसमें, तो 1/x की पावर 5 इंटू dx कितना बन रहा है, -1/4 dt। बात इसकी करें, इसको t माना है मैंने, इस वाले को तो t माना है, तो ये बनेगा 1/t की पावर 3/4। देख रहे हो, खोदा पहाड़ निकले चुहिया, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये बनेगा t की पावर -3/4 dt,
पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर। जब पावर में एक ऐड करूंगा तो ये बनेगा 1/4 अपॉन 1/4 प्लस सी। इससे ये कट गया, टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। टी को हमने क्या माना था 1 + 1 ओवर x की पावर 4 होल पावर 1/4 प्लस सी। सो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे से क्वेश्चन ना सैंपल पेपर में मोस्टली आते ही हैं, तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही ट्राई करोगे, राइट। आप इसको जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही ट्राई करोगे। चल आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बिट लेंथी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। लेंथी इन द सेंस मतलब ये तो बहुत आसान है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है वो थोड़ा लेंथी बनते हैं। सो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया x स्क्वायर से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया x स्क्वायर से। सो यहां हम लिख देंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट किया। डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट किया। तो अगर डिनोमिनेटर में मैंने 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट किया, आप लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों किया सर? अभी बताते हैं भाई ऐसा क्यों किया। ऐसा क्यों किया, जो स्टेप इंपॉर्टेंट होता है ना उसको ना मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अलग किया है, और उसके तो ऐसे कर ला करो। इसलिए मैं हमेशा ऐसे नीचे अंडरलाइन कर ही देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको बेनिफिट होगा, जब दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा कि इस स्टेप में ना कुछ अलग हुआ था। अच्छा ध्यान से देखो, पहली दूसरी और तीसरी टर्म को मिला के क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बनेगा x + 1/x का होल स्क्वायर। पहली दूसरी और तीसरी टर्म से बना सकते हैं। आप लोग सोचोगे कि सर ऐसा थोड़ी है, आप पहली दूसरी और तीसरी की बजाय चौथी को मिला के देख लो, है ना। आप पहली दूसरी और चौथी को मिला के देख लो तो भी तो बन सकता है भाई। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, -2ab है। तो आप लोगों को कहा थोड़ी मोड़ूंगा मैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे भी हो सकता था कि मैंने पहली दूसरी और चौथी टर्म्स से मिला के लिख दिया a - b का होल स्क्वायर, तो थर्ड टर्म एज इट इज रह गई। अब बेनिफिट क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव सोचो क्या होता है, x - 1/x का। मैंने x - 1/x को t पुट कर दिया, तो भाई ये बनेगा 1 - एक माइनस की वजह से आएगा तो प्लस हो जाएगा dx = dt। जरा ध्यान से देखो, ये आपका न्यूमरेटर है, इसलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे नीचे 2 ऐड किया था और 2 सब्ट्रैक्ट किया था, ताकि आपका वहां पर क्या बन जाए, डिनोमिनेटर वाला जो डेरिवेटिव है उसका ऊपर बन जाए, राइट। तो वो ऊपर वाला क्या बन गया, सेम टर्म बन गई। तो ऊपर तो आएगा भाई dt, ऊपर तो आएगा सिर्फ dt। इसको क्या माना है मैंने t, तो ये बनेगा t का स्क्वायर + 2। ये भी हम लोगों ने किया था 7.4 के टाइम पे। ये x स्क्वायर + a स्क्वायर है, कुछ याद हो तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a किया था हम लोगों ने वहां पे। यहाँ पर t है वेरिएबल तो t में करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 1/√2 tan इनवर्स ऑफ t की वैल्यू क्या मानी है हमें, x - 1/x/2 प्लस c, दैट इज 1/√2 tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x² - 1/2x प्लस c। सो भाई ये बनेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। एक ऐसा सा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया है और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया है, तो आप होमवर्क को ट्राई जरूर कर लेना। ये वाला क्वेश्चन है, हिंट दे दी है मैंने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है cos की पावर 4x से। ठीक है, तो भाई ये आपका होमवर्क है। तो हमारा जो इंडेफिनिट है ना वो खत्म हो गया यहाँ पे, मतलब हमारा जो इंडेफिनिट है वो खत्म हो गया, उसका काम तमाम हो चुका है। तो हमें जो स्टार्ट करना है, डेफिनेट स्टार्ट करना है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो भी स्टार्ट करेंगे दैट विल बी डेफिनेट, राइट। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मोक्ष को प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक